प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस, ज्योतिष और विज्ञान के अंतर्गत आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो अपने इष्ट को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि ज्योतिष का हमारे जीवन पे कितना गहरा प्रभाव होता है। यह ज्योतिष शास्त्र आज का नहीं है, यह आदिकाल से चले आ रहा है। ज्योतिष एक गणना का, एक गणित का प्रतिरूप माना जाता है, जिसकी यदि सही गणित, सही गणना यदि हो जाए तो निश्चित ही वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों विषयों का अर्थात त्रिकालज्ञ आप कहलाते हैं। विज्ञान वर्तमान में अनेकों विषयों पर शोध कर रहा है, अनेकों विषयों पर शोध कर रहा है। कहीं अंतरिक्ष की यात्रा में, कहीं ग्रहों के खोज में, तो कहीं मेडिसिन अर्थात दवाइयों के खोज में, कहीं पृथ्वी के किसी भाग को ढूंढ रहा है, तो कहीं किसी प्रकार से। उसी प्रकार यह ज्योतिष शास्त्र भी हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषियों ने शोध करके हमारे आपके प्राणी के लिए, जनजातियों के लिए कल्याण के उद्देश्य से इसका शोध करके और हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया। आज ज्योतिष व्यवस्था पूरे भारत ने नहीं, पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को एक चक्षु रूप प्रदान कर रही है। और यह आज से नहीं हो रहा है, यह आदिकाल से होते चले आ रहा है। एक से एक विद्वान ज्योतिषी, ज्योतिष को जानने वाले, जो त्रिकालज्ञ कहलाते थे, ऐसे हुए हैं अपने भारत भूमि पर। जैसे वाराह मिहिर, जिनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, पराशर, जिनके भी ग्रंथ हमें विद्यालयों में, संस्थाओं में पढ़ाए जाते हैं, लघु पाराशरी, मध्य पाराशरी आदि आदि। और अनेकों ऐसे विद्वान हुए, जैमिनीय सूत्रों के प्रणेता, अन्य ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को एक नए ढंग से, नई विचारधारा, नए शोध के साथ में प्रस्तुत किया। ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान के रूप में, अर्थात जहां पर शोध होता है, जहां नए आविष्कार किए जाते हैं, जिस व्यवस्था के माध्यम से उस शोध को पूर्ण करके जो लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकलता है, वही ज्योतिष शास्त्र के रूप में प्रस्फुरित हो रहा है। ज्योतिष और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। एक सिक्के का एक पहलू है और दूसरा दूसरा पहलू है, अर्थात एक दूसरे के समन्वयक प्रतिरूप माने जाते हैं। ज्योतिष अपनी गणना के आधार पर आपके भविष्य में होने वाले विषयों को आपके सामने आज ही प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखता है, परंतु गणना सही होनी चाहिए। यदि सही गणना हो रही है तो निश्चय ही आप अपने आगामी समय में अपने कर्म के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। एक अंधा होता है, वह लाठी के सहारे, एक छड़ी के सहारे अपने मार्ग को तय करने में सफल हो जाता है, परंतु यदि उसके पास अनुभव ना हो और लाठी ना हो तो शायद उसे ठोकर लग जाएगी। तो आपके पास, हमारे पास, हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे प्राचीन मनीषियों के द्वारा यह एक ऐसा संबल है, ऐसी लाठी है जो कि आपको चक्षु के रूप में, आंखों के रूप में प्रदर्शित करता है कि आप यह मार्ग
चुने और आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। दर्शकों, हर विषय का उपाय होता है। किसी भी विषय के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य होते हैं। यदि कोई बाधा है तो अपने कर्म के माध्यम से हम उस बाधा को, उस दोष को समाप्त करने का पौरुष रखते हैं। आपके जीवन में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में परमात्मा ने वह विवेक, वह ऊर्जा दी हुई है जिससे आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समन कर सकते हैं। परंतु यदि आपको ज्ञात हो, तो आपको जानकारी हो कि कल को हमारे पास क्या समस्या आने वाली है, तब आप उसका जो है आज निवारण कर सकते रहेंगे। माना कि कल आपको किसी का पैसा चुकाना है, आज आपको ज्ञात हो गया, तभी आप कल उसको चुका पाएंगे, अन्यथा वह कल आपके द्वार पे आ जाएगा तो आपके पास कोई शब्द नहीं रह जाएगा। इसलिए पूर्व से ज्ञान होना यह ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है, और ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान यह किसी भी व्यवस्था को प्रदर्शन करने में समर्थ होता है। परंतु हमने पहले ही आपको बताया कि यदि गणना सही हो रही हो तो पूरा खेल गणना का होता है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। कोई अपने विषय से, अपने मन से कोई इसको प्रदर्शित नहीं कर सकता है। सारा ग्रहों का खेल होता है। ग्रहों के प्रभाव से ही सारी स्थितियों को जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। यदि ग्रहों की गति को, ग्रहों की चाल को, नक्षत्रों की गति को आप समझ लेते हैं तो निश्चित ही आप के मार्ग में जो भी कठिनाई आने वाली है उसको पहले से आकलन करके आप उसका निराकरण अवश्य कर सकते हैं। तो मित्रों, ज्योतिष की आवश्यकता हमें हमारे जीवन में अनिवार्य होती है, और निश्चित ही हमें उसके माध्यम से उसका अनुकरण करना चाहिए। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े अनेकानेक तथ्य मैं लाता रहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।